भारत के गृह मंत्री ने आर्टिकल 35 और 370 की जब चर्चा हो रही थी, तो जो बात इस देश के लोगों को बताई नहीं गई थी, तो बताने से ज्यादा मैं समझता हूं मेरी और आपकी जिम्मेदारी थी कि हम तमाम चीजें पढ़ते हैं, वो दिन और वो डेट हमने क्यों नहीं याद रखी, इसकी भी चर्चा मैं लगातार लोगों से कर रहा हूं। तो गृह मंत्री तक शायद ये बात पहुंच गई। 22 फरवरी 1994, 1994, 22 फेब, देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। यह प्रस्ताव आरएसएस और बीजेपी का नहीं था कि इनको साथ पाकिस्तान से दुश्मनी थी। उस प्रस्ताव में सिर्फ यह कहा नरसिम्हा राव ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद है। अब नरसिम्हा राव के गुरु थे अटल जी, ये तो पता ही है आपको। तो ऐसी जगह अटल जी तो बड़ा लंबा पॉज लेते थे, इतनी देर में तो कोई कहीं से कहीं चला जाता था। लेकिन नरसिम्हा राव ने सार्वजनिक तौर में कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु अटल जी हैं, लेकिन अपने गुरु से सही टाइम पे पॉज ले लिया उन्होंने और कहा कि कश्मीर एक मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में, यही एक विवाद है। और विवाद सिर्फ इतना है, जो पॉज के बाद बोले तो बहुत सारे लोग जो पहली वाले सेंटेंस पे इतने खुश हुए कि लगा कि वो पार्लियामेंट की बेंचेस पे खड़े होने वाले थे, वो बेचारे आधे ही खड़े हुए थे ताली बजाते बजाते। नरसिम्हा राव ने अपने उस प्रस्ताव में जो दूसरी लाइन जोड़ी, उसके बाद ऐसा सदमा बैठा कि लोग ताली बजाना भूल गए, लेकिन वो प्रस्ताव पारित हो गया। और दूसरी लाइन यह थी कि दोनों के बीच में विवाद है, कश्मीर विवाद है, और विवाद सिर्फ इतना है कि जिस जम्मू कश्मीर के इलाके पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लेना है, सिर्फ इतना ही विवाद है। देखिए, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, पहले वाले लोग सो जाते थे देवी गौड़ा की तरह। इस बार के जो लोग हैं वो सोते ही नहीं हैं, लोग ढूंढ रहे हैं ये सोते कब हैं। यही सेम लाइन, यही सही सेम बात इस 5 और 6 अगस्त की डिबेट में भारत के गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। अभी तो सिर्फ कहा है, अभी सिर्फ कहा है, कुछ करा नहीं है। लेकिन आपकी शैली काम करने की जो 5000 साल पुरानी थी, उसका परिचय जरूर दिया है इस 37 को हटाने में। उससे ये मिलता तो है कुछ कि बात कुछ उस तरफ जा रही है। ये ढंडोरा पीट के नहीं होगा कि हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे जैसे सब्जी मंडी में मिल रहा है, लाया वाया कोई नहीं। ये बहुत सारी बातें हैं। आप काम कैसे करना चाहिए, सत्ता कैसे चलनी चाहिए, देश कैसे चलता है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी पूरी ताकत से तारीफ करनी चाहिए। मेरा कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इस घटना ने पाकिस्तान के अंदर परेशानी क्यों पैदा की है। इस पूरी घटना से जम्मू कश्मीर के बारे में जो लगातार सुबह शाम कहा जाता था, नहीं बातचीत से हल होगा, बातचीत, ये दुनिया की सबसे लंबी बातचीत चल रही है 70 साल से। और बातचीत में बातचीत क्या करते हैं, बात क्या होती है और चीत क्या होती है, मैं समझ नहीं पा रहा। कौन से शब्द नए प्रयोग होते हैं, कौन सी नई भाषा बोली जाती है। अगर उस ड्राफ्ट को निकाले तो भाई इस बार क्या नई बात की थी तुम लोगों ने, वो ढूंढेगी तो आपको समझ में, लेकिन बातचीत चल रही है, बातचीत से हल होगा क्या। इन्होंने कहा कि बातचीत से जो हल होगा वो हमने हल कर लिया। आपने हल करा है तो संकट क्या है कि जो उनके प्रॉक्सी थे, जिनकी जबान, जिनकी भाषा, जो कुछ जम्मू कश्मीर में एक राज जो भारत में, लोकतंत्र भारत में 2 नेशन थ्योरी को रिप्रेजेंट करता था, उस राज के अंदर इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके, आपके राजनेताओं की भूख को सेटिस्फाई करके, दिल्ली को घुटनों पे दबा दबा करके जो भी कुछ उन्होंने इख्तियार आपसे हासिल किए, अधिकार हासिल किए, वो देश के खिलाफ थे। लिहाजा आपने जैसे ही उस पूरी बाउंड्री को रीश्योर किया, जिस बात की तरफ मेरा इशारा है वो पाकिस्तान को समझ में आ गया है, जिसको मैंने अभी बताया कि 370
और 35 से पाकिस्तान परेशान नहीं है। जो उसके प्रॉक्सी बैठे हुए थे, जो हुर्रियत की शक्ल में थे, जो मूसा की शक्ल में थे, जो महबूब और अब्दुल्ला की शक्ल में थे, जो वही बोलते थे, जो ये तय करते थे भारत सरकार को कि आपको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एक राज्य की मुख्यमंत्री भारत की सत्ता को बताएगी कि किससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, भारत का किसमें हित है, किसका हित में नहीं है, ये भारत का प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री तय करेगा, ये जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान की भी वही तकलीफ है कि इन्होंने यूनियन टेरिटरी घोषित करके जम्मू कश्मीर पे सारी जमीन ले ली। अब तो यहां भारत सीधे तौर पे आएगा। तो जम्मू कश्मीर में अब हमारे प्रॉक्सी की दुकान बंद हो गई है। और पूरी दुनिया में जब इस मुद्दे को उठाया तो पाकिस्तान ने भारत को इनडायरेक्टली मजबूत कर दिया। वो बार बार कह रहे हैं कश्मीर, तो सब पूछ रहे हैं कश्मीर में क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कोई बॉर्डर बदल गया, क्या हो गया। अब ये नहीं कह पा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया कह रही है ये इंटरनल मामला है। तो इंटरनल मामला है तो आपने इंटरनल घर अपना ठीक कर लिया है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन घर ठीक कर लेंगे और हफ्ते में एक दिन पानी पियाएंगे, इतने में हो जाएगा काम। कुछ और नहीं करना है आपको, किसी पे हमला नहीं किया आपने, बम बनाया हुआ है आपने, सिर्फ आपने सिर्फ यही कहा कि हमने अपना घर ठीक करना था, कर लिया, ये भारत की जनता तय करेगी। तो एक तो आपने कश्मीर के बॉर्डर को रिशोर कर लिया, कश्मीर की जमीन के ऊपर पाकिस्तान की पैदा की हुई जायज और नाजायज राजनीतिक दलों की सत्ता को कमजोर कर दिया और संविधान को डस्टबिन में डाल दिया। वहां की नागरिकता के नाम पे हिंदुओं को वहां जाने से रोकने की जो रुकावट थी उसे समाप्त कर दी और उसका मिसयूज करके आपने हिंदुओं को पूरे देश के, मैं हूं या आप हूं, आप सबको जम्मू कश्मीर में जाने के लिए नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहां रहने के लिए नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहां जमीन करने की नागरिकता, उसको तो आपने कहा कि ठीक है। तो मैं तो चलो इतना भी मानता हूं, लेकिन वो बार बार ये जब कहती थी कि नहीं कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, ये जब वो कहती थी तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि इनका मतलब क्या है। ये कैसी जमहूरियत और इंसानियत है कि उस जमहूरियत और इंसानियत के अंदर कश्मीरी पंडित जो उस जमीन पर रहता था उसको तो आपने मार के निकाल दिया और जो भारत के हिंदुस्तानी हैं उनको वहां जाने से रोक दिया। लेकिन ताज्जुब है कि मुझे आपने जाने से रोका, मुझे जमीन नहीं दी, मैं थोड़ी देर के लिए सब्र कर लेता हूं। लेकिन मुझे बताइए 2008 से 2019 तक बर्मा से चल के रोहिंग्या मुसलमान 98,000 जम्मू कश्मीर में कैसे फंस गया। और आप कहती हैं कश्मीरियत, आप कहती हैं हमारे भाई हैं, तो भाई को तो आपने निकाल दिया, जो बचे हुए थे उन्हें चारा पकड़ा दिया आपने। और मुसलमान बर्मा से आ जाए, मुसलमान बांग्लादेश से आ जाए, जम्मू कश्मीर में धारा 35 पे उन्हें नहीं रोक पा रही थी, हमारे लिए थी सिर्फ। उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है। तो ये साफ एजेंडा है कि आप हिंदुओं के खिलाफ थे। अगर आप ये कहती कि भारत के किसी नागरिक को वहां आने के लिए, बसने के लिए नागरिकता लेने, यहां तक भी ठीक था, तो फिर रोहिंग्या मुसलमानों को आपने कैसे दी। फिर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 25 मौलवियों को ले जाकर के आपने वैली के अंदर जो मस्जिदें हैं उन मौलवियों को नागरिकता कैसे दी, क्योंकि वो जहर उगल रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने दो बातें कलाबाजी खाई। अभी सिर्फ आप अपने देश के नेताओं के बयानों को सुनिए। नेता वही हैं, ये देश भी वही है, वोटर भी वही हैं, कुछ नए लोग जीत के 2-4 आए हैं, बाकी सब पुराने हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो ये तो हमने कहा कई बार बता चुके, कई बार बताया आपने, और हमने टेस्ट करने के लिए 2-3 बार, एक बार उड़ी तक गए, हमने कहा दिखाओ कहां है, तब भी नहीं दिखाया। फिर हम रावलपिंडी से 90 किलोमीटर दूर बालाकोट चले गए, तब भी नहीं दिखाई दिया। अब जब उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम है और हम तबाह कर देंगे, तो भारत के रक्षा मंत्री के पास ऊपर से एक ऑर्डर आया कि आप जरा ये बयान दे दें। आपने कड़ी निंदा तो बहुत की, अब सिर्फ आप एक बयान दे दें। वो चाहते हैं दोनों कि हमारा रक्षा मंत्री लगे, वो चाहते हैं, ये बयान नहीं दे सकते थे। इन्हें गृह मंत्री बनाया तो वो बार बार यही करते थे, कड़ी निंदा करता हूं, लोग डर गए, निंदा और कड़ी, निंदा और कड़ी। इस बार रक्षा मंत्री बनाया और कहा कि रक्षा मंत्री होने का सबूत दो। उनको आया क्या बात है, उतनी जोर जोर से बोले अब भारत और पाकिस्तान के बीच में बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, बाकी बात ही नहीं होगी। एक ही बार में
लचक गया। और सिर्फ आपने इतने ही कहा कि जम्मू कश्मीर पे कोई वार्ता नहीं होगी, वार्ता सिर्फ अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। ये कहते ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दूसरा बयान आया अभी 2 दिन पहले कि नहीं, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, बगैर हथियारों के लड़ाई लड़ने का भी एक शास्त्र है। इसलिए मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था 5000 साल पुरानी है, तो बहुत पुरानी, लेकिन 5000 रिटर्न है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ शास्त्रों को पढ़ लीजिए, आपको बगैर कहे सब लोग निपट जाएंगे। दूसरा बयान आया कि भारत ने ये जो कह रखा है, न्यूक्लियर पॉलिसी की जो डॉक्ट्रिन है हमारी कि हम पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे भी बदल लेंगे। अब सब लाइन में खड़े हुए हैं और उसका नतीजा देखिए। ये मैं आपको इस बात के लिए घुमा फिरा के ला रहा हूं कि आपने जो परिचय दिया राजनीतिक सूझबूझ का, उस दौर में दिया जब आपके बीच में इतनी नफरतें थी, आपको जाति, भाषा, इलाके के नाम पे बांटा गया, दलितों में भी महादलित ढूंढ लिया उन्होंने, कैसे भी किसी तरीके से वोट के लिए कुछ भी करो। तब जब आपने परिचय दिया तो कैसे बदलाव होता है कि जैसे ही आपने अपनी 70 साल की पॉलिसी के बारे में सिर्फ चर्चा की, आपने सार्वजनिक बयान है, अभी कोई इस पर फैसला नहीं हुआ है। जिस मुल्क के प्रधानमंत्री ने, वो बच्चा मौजूद है, उसके नाना थे, उसके नाना भी बेचारे मारे गए, उसकी मां भी बेचारी मारी गई। अब कुछ लोग कहते हैं उसका एक भाई ऑलरेडी दिल्ली में है। उस बेचारे ने बयान दिया भी। अब उस बयान से उस मुल्क की साइकोलॉजी के ऊपर कितना टेरर है, इसको समझिए। वो बच्चा कहता है जिसके नाना ने बयान दिया था कि हम 1000 साल तक अगर हमें घास खानी पड़ी, लेकिन हम बम जरूर बनाएंगे, तो बम तो बना लिया, घास खाने का समय आ गया है। उसके नाना ने जो बयान दिया, उस परिवार के बच्चे का नाम है बिलावल भुट्टो। वैसे आपके मुल्क में भी एक बिलावल भुट्टो है, दोनों बराबर से एक ही सी हरकतें करते रहते हैं, लेकिन उसने एक ईमानदाराना बयान दिया। वो बड़ा लीडर है, उसकी पार्टी ने रूल किया है पाकिस्तान में, 3-3, 4-4 बार सरकारें बनी है, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो भावी प्रधानमंत्री है वहां का, जैसे यहां के हैं। उसने बयान दिया है, अभी ओपनली कहा है, ये हमारी यंग जनरेशन को सुनना चाहिए। उसने कहा है कि इमरान खान साहब, श्रीनगर की चिंता छोड़ दें, मुजफ्फराबाद बचाएं। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूं भाई कि जरा 5000 साल के पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दें और अपने होने पे गर्व करें, और कौन अच्छा लगेगा कौन बुरा लगेगा इसकी चिंता छोड़ दें। क्योंकि हमारे समाज में एक बीमारी है और एक शब्द है जिसे मुझे बड़ी उलझन होती है। घर में कोई बात होगी, लोग क्या कहेंगे, ये कौन लोग हैं, कहां हैं? जिनको जो कहना है वो हर परिस्थिति में कहेंगे। वो लोग हैं जिन्होंने सीता के ऊपर भी सवाल भी उठाया, जिन्होंने राम के ऊपर भी सवाल उठाया, वो तो हर दौर में रहेंगे। तो क्या उनके कहने से आपने अपना चरित्र बदल दिया? लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। ये वो लोग हैं जिनका पता नहीं है कहां गए वो लोग।